गाइज आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सीए जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इन्वेस्टो प्राइड। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अभी देखा जाए तो 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। यानी कि हर एक पैरामीटर पे ये आठों ही म्यूचुअल फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो गाइज अगर मैं म्यूचुअल फंड को सर्वगुण संपन्न म्यूचुअल फंड स्कीम बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए म्यूचुअल फंड को। वहीं गाइज अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.67% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.85% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.37% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। दोनों फंड का रिटर्न देखे तो काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में। बात करिए पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.46% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.66% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.04% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.19% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.08% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.72% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड जिसने आपको मोटा मोटी 32% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि पिछले 5 सालों में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में देखे तो दोनों फंड का रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। एंड लास्ट 1 ईयर में जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखे गए तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गैस इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न खराब है, ये फंड भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो आप चाहे तो जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा गैस इन दैट केस मैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जाऊंगा। बट गैस फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.55% का।
क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.4% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.32% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो वैसे दोनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ठीक है। एक का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपना कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी शानदार है, मोटामोटी 8.5% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड से भी कम है। इसका मतलब ये है कि ये फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कम गिरता है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में जेएम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गई साफ रेशियो का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 134 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गैस साफ रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी शानदार है एंड 100 के काफी ऊपर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गैस कि जब भी मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये दोनों ही फंड काफी शानदार परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली यही दिखने को मिल रहा है कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वही बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड रिलेटिवली कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैपिटल रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एक फंड का रिटर्न बेहतरीन है तो वहाँ पे रिस्क लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वही दूसरा फंड यानी कि जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न देखें तो थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन इसका रिस्क लेवल काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। वही अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है और देखते हैं कि वो दोनों फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 12 से 15 सालों के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.03% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.93% का, ऑलमोस्ट 66% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.15% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड का फंड जिसने आपको मोटा मोटी 72% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 1 साल में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.69% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इसको निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.64% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों मिड का फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए क्वांट मिड का फंड। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.96% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इसको निकल के आता है यहाँ
पे आपका 28.14% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी रिस्क का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.47% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही मिड कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी रिस्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करिए जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए क्वांट मिड का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 35% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन बात करिए इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड का फंड, जिसने सारे टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी रिस्क को बीट करा हुआ है और इसके साथ साथ महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड को भी बीट करा हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। लेकिन गाइस डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की निकल के आता है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स के कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट मिड का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.57% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे इस दो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.13% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है एंड अपने कैटेगरी रिस्क के आसपास में ही है या फिर उससे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 112 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है एंड 100 के ऊपर है एंड अपने कैटेगरी रिस्क से देखें तो अच्छा है दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड। बात करी गई डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। एंड बात करी गई कैटेगरी रिस्क का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियर कट क्वांट मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट मिड का फंड काफी कम गिरावट दिखाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट मिड का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो भी देखा तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है और काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है और अगले 12 से 15 सालों के लिए आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी बेस्ड से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78.33% का। क्वांट स्मॉल का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.91% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी रिस्क का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.06% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, काफी शानदार है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये फंड रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.55% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.19% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी रिस्क का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.3% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे
आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करिए इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। बात करिए इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.62% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.38% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे क्लियरली क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40.5% के आसपास में। लेकिन गैस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बंधन स्मॉल का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.51% का। क्वांट स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों फंड का ड्रॉ डाउन अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उसके इसमें दोनों फंड ज्यादा गिरने वाला है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस अपसेट रेशियो का, तो बंधन स्मॉल का फंड का जो अपसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। क्वांट स्मॉल का फंड का जो अपसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसेट रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस दोनों फंड का अपसेट रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, लेकिन जो बंधन स्मॉल का फंड है इसका अपसेट रेशियो 100 के नीचे दिखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का अपसेट रेशियो का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेजी आएगा या फिर रहता है तो उस केस में क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो बंधन स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि दोनों फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है और गिरावट भी कम दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो बंधन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।